अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज और उम्रा से रिलेटेड है और इसमें कुछ दो तीन क्विकली कुछ खबरें हैं, कुछ सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एहतियात हैं और कुछ मिस्टेक्स की आइडेंटिफिकेशन की गई है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से जो भी कंफर्म न्यूज़ होगी, जो लेटेस्ट अपडेट होगी, वो अपने चैनल पे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो अगर आप इनसे वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल हज और उम्रा से रिलेटेड आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने लास्ट 17-18 डेज से कोई वीडियो नहीं बनाई, तो बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि मैंने ये वीडियोस क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मुझे असल में डेंगू हो गया था, तो उसकी वजह से मैं नहीं बना सका। तो आप कुछ सेहत बेहतर हुई है, तो मैं सोचा कि मैं आप अपडेट्स रेगुलरली दोबारा देता चलूँ। तो सबसे पहले तो जो हज की जो तैयारियां हैं सऊदी अरब में जनाब, वो बिल्कुल ज़ोरों शोर से बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। और जो खादमीन हैं, यानी कि जो रज़ाकार होते हैं, उनको भी दावत दे दी गई है कि आप अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और 27 नवंबर से यानी कि 27 नवंबर से जो लोग जाना चाहते हैं हज और उम्रा से रिलेटेड लोगों के लिए खिदमत के लिए, स्पेशली हज से रिलेटेड जो उनकी खिदमत अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। और शबाब मक्का जो वेबसाइट है उस पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसमें आपको अच्छी फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी और जो लोग हैं उनकी खिदमत करने का मौका भी मिलेगा और आपको एक अच्छी पेमेंट भी मिल सकती है, मिलेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट अगर बात करें तो दो ममालिक हैं जिन्होंने अपनी हज रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है, जिनमें से एक त्यूनिस है और एक नाइजीरिया है। और उनकी वेबसाइट पर लोग जाकर जो लोग वहाँ के मेरे व्यूअर्स हैं वो जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन हज के लिए करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो हज की एक्सपेक्टेड जो डेट है वो जनवरी की है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे हैं, तो अपने अपनी तैयारी कंप्लीट रखें। मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ कि टाइम शायद थोड़ा सा शॉर्ट मिले, क्योंकि गवर्नमेंट के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और डॉलर की प्राइस भी अप एंड डाउन हो रही है। तो अपने पैसों की तैयारी और अपने बाकी इंतजाम जो हैं, जिनमें डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके आईडी कार्ड हैं, उनके कम से कम 1 साल की मुदत होनी चाहिए। आपका जो पासपोर्ट है उसकी भी कम से कम 1 साल की मुदत होनी चाहिए। और अपनी पिक्चर्स और अपने बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने एनओसी लेना है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उसके लिए भी तैयारी रखें, क्योंकि जनवरी में इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में हज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कुछ सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके दी हैं। जो लोग उम्रा करने जा रहे होते हैं, तो वो जब तवाफ़ कर रहे होते हैं तो अपनी चादर को इस तरह से बार बार उठा रहे होते हैं कि जिसकी वजह से वो जो चादर है वो बाकी जो उम्रा ज़ायरीन हैं जो तवाफ़ कर रहे हैं वो उनके जिस्म से टच होती है, उनके बालों से टच होती है। तो उसकी वजह से लोगों को कफ़ारा भी अदा करना पड़ सकता है। और ये एक शरई मसला है, इसको आप बाकी किसी भी आलिम दीन से पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको वो बात बता रहा हूँ जो सऊदी गवर्नमेंट ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके दिया है कि इस तरह से आप ना करें। तो इस शरई मसले को आप बिल्कुल वेरीफाई करें किसी वेबसाइट से, किसी आलिम दीन से, कि इस तरह से करने से कहीं कोई प्रॉब्लम होती तो नहीं है, क्योंकि अब बाल टूटने का खदशा भी होता है ज़्यादातर मर्द हजरात के, क्योंकि मवाल इतने मजबूत नहीं होते। तो वो अगर इस तरह से गिर जाएँ तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए। सेकेंडली, जब तवाफ़ हो जाता है तो उसके बाद जो नवाफिल अदा करने होते हैं उसमें टाइमिंग का ख्याल लोग नहीं रख रहे हैं कि मकरू टाइम में भी लोग वहाँ पर नफिल पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई करके दी है। तो ये दोनों शरई मसले हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ख़बर आप तक पहुँचाना है। इसको वेरीफाई करें, इसको आलिम दीन से वेरीफाई करें, अपने मुफ्ती साहब से, अपने करीबी मसाजिद में जो लोग मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं उनसे वेरीफाई करें कि हमें किस टाइम में क्या काम करने हैं उम्रा जब हम करने जाएँ, तो ताकि पूरी आप इन्फॉर्मेशन जब लेके जाएंगे तो वहाँ पर जाकर मिस्टेक नहीं होगी। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।